आजकल सनी देओल की किस्मत का सितारा कुछ ज्यादा ही बुलंद हो रहा है। उनके घर में गुड न्यूज की बरसात हो रही है। हालांकि एक दो छींटे निगेटिविटी के भी आ चुके हैं, जैसे उनके घर की नीलामी वाली बात हुई थी, बट वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मामला सुधर चुका है और अब अक्षय कुमार की जो हेल्प करने वाली न्यूज थी वो टोटली फर्जी साबित हुई है। बात करें गुड न्यूज की तो एक नहीं बल्कि तीन है। पहली बात तो एक गदर 2 का बम्पार कलेक्शन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा उनके परिवार में सारे के सारे फिर से रीयूनाइट हो रहे हैं, सगे सौतेलों के बीच में दोस्ती हो रही है। और नंबर 3, उनके आने वाले प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। फिर चाहे वो गदर का पार्ट 3 हो, यमला पगला दीवाना हो, अपने 2 हो या फिर उनके आने वाली मूवी चीयर्स। इतना ही नहीं, माँ तुझे सलाम का पार्ट 2 का पोस्टर भी आ चुका है और उसकी लाइन तो कुछ ज्यादा ही फनी है। यानी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे। यानी नंबर 2.0 स्टाइल में बन रहा है माँ तुझे सलाम। बहरहाल मूवी के कलेक्शन और फ्यूचर प्रोजेक्ट ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन सनी देओल को आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लग रही है वो है उनके परिवार में खुशियों की दस्तक। एक तरफ उनके बेटे की इस साल मैरिज हुई, दूसरी तरफ उनकी सौतेली बहनों से रियूनियन हो गया और कहा जा रहा है हेमा मालिनी भी धीरे धीरे परिवार के करीब आ रही हैं। हालांकि सौतेलों के रियूनियन के बीच में अपनों की कमी खल भी रही है। अगर आप गौर करेंगे तो मूवी के जब से कलेक्शन स्टार्ट हुए हैं पिक करने और जब जब मूवी के सेलिब्रेशन हुए हैं, फिर चाहे केक कटिंग सेरेमनी हो या प्रेस के साथ सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करना हो, वहाँ पर सनी देओल के साथ परिवार तो दिखता है, लेकिन उनके 2 सगे बेटे दिखाई नहीं देते। पहले बेटे का नाम है करण देओल, दूसरे बेटे का नाम है राजवीर देओल। दोनों ही फिल्मों से जुड़ चुके हैं। एक की 2-3 फिल्में आ चुकी हैं, यानी करण देओल ऑलरेडी 2-3 फिल्में दे चुके हैं और राजवीर देओल राज 3 की मूवी दोनों से डेब्यू करने जा रहे हैं। यानी फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद गदर 2 के प्रमोशन में उनका ना आना कहीं न कहीं थोड़ा परिवार के अंदर की कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी को बयां करता है। हो सकता है महज संयोग हो, वो कहीं और बिजी हो, लेकिन अमीषा पटेल टाइम निकाल रही है, सनी देओल लंदन दुबई हर जगह घूम रहे हैं। इसके अलावा मूवी के जो बाकी स्टार कास्ट है, फिर चाहे वो उत्कर्ष शर्मा हो, सिमरत कौर हो, हर कोई अपने तरीके से मूवी को प्रमोट कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है। सिर्फ उनके 2 सगे बेटे हैं जो सौतेले के सामने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है इसका रीजन एक ये भी हो, जब से सनी पाजी और बॉबी देओल हेमा की बेटियों से यानी ईशा आहाना से मिले हैं, तब से बॉबी देओल भी कम दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से उनके दोनों बेटे तो बिल्कुल गायब हैं और हम बहुत कम फोटो ऐसी देखते हैं जहां पर सनी देओल के बेटे अपनी सौतेली बुआओं के साथ हों। यानी ईशा आहाना कभी भी करण राजवीर के साथ दिखाई नहीं देती, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब हो सकता है अपनी दादी के नाम पर उन्होंने इस दूरी को मेंटेन रखा हो, या फिर उनके पास अपने पिता की विक्ट्री सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा हो। हालांकि ये बात गले नहीं उतरती, बिकॉज सनी देओल के बेटे मैरिज के हनीमून से वापस आ चुके हैं और दूसरा बेटा ऑलरेडी मूवी प्रमोशन बिजी है। तो ऐसे में अगर दोनों बेटे मूवी को प्रमोट करेंगे तो इससे न सिर्फ उनको खुद को फायदा होगा बल्कि उनके फादर को भी फील गुड होगा। लेकिन लगता है सौतेलों के चक्कर में सगे नाराज हो रहे हैं और सनी पाजी अपनी सौतेली बहनों को खुश करने के चक्कर में अपने सगे बेटों को नाराज कर चुके हैं, खफा कर चुके हैं। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग, ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज।